अस्सलामुअलैकुम। आज है डे 9 ऑफ एडिंग 10 पुशअप्स एवरी डे टिल डे 20। आज का गोल है 90 रैप्स का और प्लान वही है 30 रैप्स। 30 रैप्स होंगे हर सेट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। भाई ऐसा है कि पिछले 2 दिनों से मुझे हुआ था ज़ुकाम। अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर है, तो 2 दिन का जो मैंने रेस्ट लिया उसके बाद अब दोबारा से रूटीन में आने का टाइम है। तो आज सोचा कि एक और दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी लेजीनेस की वजह से इस चैलेंज को इतना डिले कर दूंगा जितना मैंने इसको कर दिया है कि अभी डे 9 में पहुंचा हूँ और अभी 11 डेज़ और रहते हैं और रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है। आधे से ज़्यादा रमज़ान तो अब हो गया ऑलमोस्ट। आज 16 या 7, पता नहीं मुझे भी नहीं, आज 7, हाँ आज 17 रमज़ान है, तो 17वां रोज़ा आज। सो अब ये होगा कि मेरे पास ब्लॉग में ज़्यादा चीज़ें ऐड करने के लिए नहीं होंगी, तो द वीडियोज़ आई वुड बी अपलोडिंग वुड बी सिंपली अबाउट द चैलेंज। जो हर दिन का मैंने अपना पुशअप का जो नंबर हिट करना है, इट वुड बी सिंपली अबाउट दैट। सो दैट्स इट, कमिटमेंट है, करके दिखाना। करते हैं स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 30 रेपिटेशंस कैरिंग फॉरवर्ड। जो बाकी के 2 सेट्स होंगे वो भी 30 रेपिटेशंस के ही होंगे। सो इट विल टेक अबाउट सम टाइम, थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ेगा। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर सेट के लिए डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट कैमरा एंगल सेलेक्ट करूँ। आई डोंट थिंक इट मेक्स वीडियो एनी इंटरेस्टिंग, तो मे बी इट डज आई थिंक लर्न करने के लिए आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है। कैरिंग ऑन सेकेंड सेट अगेन 30 रेपिटेशंस। Last set 30 reps once again. Let's finish this. डन एंड डस्टेड। थोड़ी सी पुशअप्स की प्रोग्रेशंस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें हम 3 कैटेगरीज में बात करेंगे। जो 3 कैटेगरीज होंगी उनमें होगी बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। स्टार्टिंग ऑफ जो बिगिनर टाइप है उसमें अगर तो आपसे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल पुशअप नहीं परफॉर्म होता ग्राउंड के ऊपर, तो एज अ रिप्लेसमेंट आप उसकी जगह पे पुशअप को एक इंक्लाइन सरफेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको किसी चारपाई पे या किसी भी ऐसी एलिवेटेड सरफेस के ऊपर आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। जितनी ऊंची आप सरफेस को यूज़ करेंगे फॉर द हैंड प्लेसमेंट, उतना जो आपका पुशअप होगा वो परफॉर्म करना ईजी हो जाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपका बॉडी वेट है वो, जब आप इंक्लाइन सरफेस पे परफॉर्म करते हैं पुशअप, तो जो आपका बॉडी वेट है वो आपके पैरों पे शिफ्ट हो जाता है। जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में एक स्टैंडर्ड नॉर्मल पुशअप आ जाता है और हर वो पुशअप जो दूसरी वेरिएशन जो आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने टाइप्स लास्ट वीडियो में दिखाई थी, वो सारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज की टाइप्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ आर्चर पुशअप्स। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी इन केस, तो उसमें एक मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि कौन सी ऐसी पुशअप की टाइप है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइप की प्रोग्रेशन में आती है। मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी दैट इज एडवांस्ड। एडवांस कैटेगरी के अंदर आपके पास पुशअप्स की टाइप्स के अंदर आते हैं सबसे पहले डिक्लाइन पुशअप। जैसे ये इंक्लाइन पुशअप का ऑपोजिट है। जैसे आपने इंक्लाइन पुशअप के अंदर अपने हाथों की प्लेसमेंट को ऊंचा किया था, इस डिक्लाइन पुशअप के अंदर आपने अपने हाथों की प्लेसमेंट को कुछ भी नहीं करना। आपने बस जो आपकी फीट प्लेसमेंट है उसको एलिवेट कर देना। उससे होता ही है कि जो आपका बॉडी वेट है, इंस्टेड ऑफ कि इस टाइम वो आपके पैरों पे शिफ्ट हो, वो आपके पैरों से शिफ्ट होकर आपके हाथों पे चला जाता है, जिसकी वजह से आप पुशअप्स परफॉर्म करते हुए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो आपका जो पुशअप है, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। इस एक्सरसाइज की एक डाउन साइड है कि आपका रेंज ऑफ मोशन समवट कॉम्प्रोमाइज होता है ड्यू टू योर हेड रूम बीइंग कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि जो आपका हेड रूम होता है, जो आपका सर वाला एरिया होता है, जब आप डेप्थ पे होते हैं पुशअप की, तो आप ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते ड्यू टू ग्राउंड बीइंग। अगर आपके पास कोई ऐसी सरफेस नहीं है कि जिससे आपका जो हेड है वो फ्रीली सबसे डाउनवर्ड पोजीशन के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, जैसे कि मैंने इस क्लिप में दिखाया कि जो
जिस जगह पर मैंने इस पुशअप को परफॉर्म किया है वहाँ पर नीचे ग्राउंड आ जाता है, तो मैं अपने सर को पूरा नीचे नहीं लेके जा सकता। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि यू कैन ट्राई परफॉर्मिंग द डिक्लाइन पुशअप बाय प्लेसिंग समथिंग बिलो योर हैंड्स। अपने हैंड्स को ऐसी जगह पर रखें जो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, ताकि जो आपका हेड है उसको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल सके। एक और पॉइंट जो बताया जा सकता है वो है कि डिक्लाइन पुशअप्स परफॉर्म करते हुए आपका रेंज ऑफ मोशन तो शॉर्टन होता है, लेकिन जो आपका लोड होता है उसमें जो मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी स्लाइटली चेंज कर जाते हैं जब आप डिक्लाइन पुशअप्स परफॉर्म करते हैं। शोल्डर का जो फ्रंट हेड है और जो आपकी अपर चेस्ट है उसकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर जाती है। दिस सर्टनली हेल्प्स कि आपकी जो चेस्ट के अंदर इम्बैलेंसेज है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसका आप इससे अपने जो चेस्ट है ना उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं कंपेयर टू जो एक स्टैंडर्ड पुशअप होता है या जो इंक्लाइन पुशअप होता है, उसमें जो आपके चेस्ट फाइबर्स के जो आपके लोअर चेस्ट फाइबर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। देयरफॉर जो डिक्लाइन पुशअप है इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वेरिएशन, ताकि आपकी जो अपर चेस्ट है उसके अंदर भी डेवलपमेंट होती रहे, और आपका जो शोल्डर है उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप पाई पुशअप भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये टाइप है। जो दूसरी टाइप है एडवांस कैटेगरी की वो है सिंगल आर्म पुशअप। सिंगल आर्म पुशअप नाम से ही आपको पता चल जाता है उस पुशअप के अंदर आपने यूजिंग ओनली वन आर्म, इसमें ये आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये पुशअप मेरे से भी नहीं परफॉर्म हुआ, इसको परफॉर्म करना इतना मुश्किल है। एंड इसमें आपका जो सारा बॉडी वेट है वो आपके सिंगल आर्म में ही टैकल करना होता है। एंड इसमें आपकी फॉर्म जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि आपको बहुत ही बेंड होना पड़ता है। एज लॉन्ग एज आपने बहुत टाइम से पुशअप नहीं किया है, अगर आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा इसको परफॉर्म करना। एंड एक और जो तरीका है अपने आप को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पुशअप्स के अंदर, वो है बाय एडिंग अ बैग। ये मेरा यूनिवर्सिटी का बैग है जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सिमिलर बैग है और आपके पास इसमें डालने के लिए कुछ पानी की बोतलें या कुछ किताबें जो आप नहीं पढ़ते या फ़िलहाल आप नहीं पढ़ रहे, आप इसमें डाल के इसको लोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन लिफ्ट। होगा ये कि आप जब परफॉर्म करेंगे उस पुशअप को तो आपका जो बॉडी वेट है कंबाइंड विद द वेट ऑफ द बैकपैक वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पुशअप परफॉर्म करते हुए ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। और कीप इन माइंड कि जब आप इसको बैकपैक पहनते हुए परफॉर्म कर रहे हैं तो जो आपके जो स्ट्रैप्स होते हैं बैकपैक के, आप उनको पूरी तरह टाइट कर लें ताकि जो बैक का जो लोड है वो आपके शोल्डर्स के ऊपर है, इंस्टेड ऑफ के वो आपके मिड बैक या उससे लोअर आपके लंबा रीजन पे सैग करना शुरू हो जाए। उससे ये होगा कि आपको अपना जो ज़्यादा एफर्ट है वो बैलेंस करने में लगाना पड़ेगा, जो कि एंड कीप इन माइंड के वेन टू नो कि आप एक कैटेगरी से प्रोग्रेस करने के लिए रेडी हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, इंक्लाइन पुशअप्स फॉर 10 to 15 रेप्स आसानी से कर सकते हैं, देन यू कैन ट्राई टू परफॉर्म अ स्टैंडर्ड पुशअप। और जब आप स्टैंडर्ड पुशअप्स को परफॉर्म करें तो ट्राई टू प्रूव योर फॉर्म। हमेशा से मैं यही बात करता हूँ, फिर दोबारा ये बात करूँगा कि किसी भी वेरिएशन या प्रोग्रेशन को ट्राई करने से पहले मेक श्योर कि आपको अपनी फॉर्म के बारे में पूरी अवेयरनेस हो कि आपकी फॉर्म कितनी अच्छी है। और क्योंकि आपकी फॉर्म अगर अच्छी होगी तो जितने भी प्रोग्रेशंस आपने इन फ्यूचर परफॉर्म करनी होंगी उन सब के अंदर आपको फिर इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा जो मसल ग्रुप है जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए वो हिट हो भी रहा है या नहीं। तो अपनी फॉर्म को परफेक्ट करने से वो जो प्रॉब्लम है वो पहले ही रिजॉल्व हो जाता है, उससे आपको बाद में इन फ्यूचर उस चीज़ के ऊपर इतना नहीं सोचना पड़ता। इसी के साथ आई होप कि आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, एंड आई होप आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। आप लाइक एंड शेयर इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।